Hello students, in this audio video, lecture 2 in statistics, we will discuss ahead. हम लोग ने इन्वेस्टमेंट तक सेविंग्स तक समझ लिया था, अब आगे समझते हैं. अच्छा, यहाँ देखिए लिखा है वी आर कंज्यूमर्स, यानी हम में से सभी कोई कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर्स भी हैं, सेवर्स भी हैं और इन्वेस्टर्स भी. यानी हम जो सोसाइटी के जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग सारा रोल प्ले करते हैं अपने जीवन में. कंज्यूमर का भी रोल प्ले, वी ऑल आर कंज्यूमर्स, वी ऑल आर प्रोड्यूसर्स, वी ऑल आर सेवर्स, वी ऑल आर इन्वेस्टर्स. वी आर ऑल इंगेज्ड इन डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब क्वेश्चन उठा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, और हम तभी कंज्यूमर कहलाएंगे, प्रोड्यूसर कहलाएंगे, सेवर्स कहलाएंगे एंड इन्वेस्टर्स कहलाएंगे जब हम कुछ इस तरह की हरकतें करें. तो क्वेश्चन उठा कि व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ये आप बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़े होंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनको कहते हैं जिसमें हम कुछ ऐसा सर्विसेज या कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसमें अपनी सर्विसेज एज एन ओनर या एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हम अपना प्रॉपर्टी किसी दूसरे को यूज़ करने दे रहे हैं, बदले में उससे रेंट ले रहे हैं. हम अपना कैपिटल दूसरे को यूज़ करने दे रहे हैं, बदले में हम उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं. हम एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन ओनर अपने बिजनेस को खुद चला रहे हैं और प्रोडक्शन करने में जितना सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं उससे प्रोडक्शन करके उसको बाज़ार में बेच रहे. फिर स्टाफ का सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, सरकार का टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा वो मेरा प्रॉफिट है. तो यानी ओनर को भी प्रॉफिट मिल रहा है. फिर अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं दूसरे कंपनी में तो सैलरी मेरे को मिल रहा है. अगर मैं किसी दूसरे का एजेंट के रूप में काम कर रहा हूँ तो मुझे कमीशन मिल रहा है. अगर मैं राइटर हूँ, बुक लिख रहा हूँ, मैगज़ीन लिख रहा हूँ, नॉवेल्स लिख रहा हूँ, तो मुझे रॉयल्टी उसके ऊपर, पब्लिश के ऊपर कुछ पैसा मिलता है. अगर मैं पोइट्री कवि हूँ, कविताएं सुनाता हूँ, बदले में पैसा कमाता हूँ. मैं कहीं प्रोफेसर का काम कर रहा हूँ, बदले में सैलरी मुझे मिलती है. मैं इंजीनियर हूँ, बिल्डिंग का, मशीन का, कार का डिज़ाइन बनाता हूँ और उससे मुझे पैसा मिलता है. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं लोगों को हिसाब किताब चेक करके साइन कर देता हूँ तो मुझे फ़ी मिलते हैं. मैं डॉक्टर्स हूँ, लोगों को इलाज करता हूँ, बदले में फ़ी मिलता है. मैं वकील हूँ, लॉयर हूँ, मैं लोगों के केस लड़ता हूँ, बदले में फ़ीस लेता हूँ. तो ये सारे लोग. मैं एक ट्यूटर हूँ, लोगों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और बदले में फ़ीस लेता हूँ. मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अपने घर में काम करता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं लेता हूँ बदले में. मेरी कोई सैलरी नहीं है, मेरा कोई रेंट नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ लेकिन उनसे तो फीस नहीं लेता हूँ. मैं अपने घर के बच्चों को पढ़ाता हूँ. मैं अपने घर में साफ़ सफाई करता हूँ लेकिन मैं बदले में कुछ फ़ीस, सैलरी एक्सेट्रा नहीं लेता हूँ. मैं अपने घर के बाग बगीचे में थोड़ा साग सब्जी उपजा लेता हूँ घर के लिए, लेकिन उसको मैं बेचता नहीं हूँ. लेकिन अगर मैं बाग बगीचा में साग सब्जी उपजाता हूँ, बाज़ार में बेच देता हूँ. मैं दूसरे के घर में साफ़ सफाई का काम करके पैसा कमाता हूँ. मैं दूसरे के बच्चों को पढ़ा के पैसा कमाता हूँ. तो ये जिसमें हम पैसा कमाते हैं, मेरा मकसद है कि हम दूसरे को गुड्स एंड सर्विसेज बेच करके कुछ ना कुछ बदले में ले, चाहे सैलरी ले, रेंट ले, इंटरेस्ट ले, प्रॉफिट ले, कमीशन ले, फ़ी ले, रॉयल्टी ले. ऐसा जब हम काम करते हैं उस काम को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. एक्सक्यूज़ मी. लेकिन जब हम कहीं ऑनरेडी काम करते हैं, मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन हम बदले में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हमको सैलरी मिलेगा, वेजेस मिलेगा, रेंट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे हम अपने घर में काम करते हैं, हम किसी टेम्पल में किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के डेली सर्विसेज 2 घंटा 4 घंटा देते हैं या हफ्ते में 1-2 घंटा समय देते हैं, लेकिन उसके बदले में हम पैसा नहीं लेते हैं. तो वो मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन मकसद हो गया कि आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, या खुद का कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, इकोनॉमिक रिवॉर्ड. वो रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, सैलरी के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, कमीशन के रूप में, फ़ी के रूप में एक्सेट्रा होगा. तभी वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है. अदरवाइज इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाते हैं. यहाँ क्या लिखा है? इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार्स मीन्स, ऑल्सो कॉल्ड स्कार्स रिसोर्सेस, माने मूल्यवान संसाधन जो बहुत दुर्लभ हैं, ज़्यादा नहीं हैं. मीन्स आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स.
और बता रहा है कि मीन्स मतलब संसाधन सीमित है जितना हमको चाहिए। इमेजिन योर सेल्फ द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। आप सपोज करो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो, स्टिल यू कांट हैव एवरीथिंग यू विश टू हैव। आप खुद से अपने पास सब कुछ नहीं चाह सकते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। इट इम्प्लाइज द स्कार्सिटी ऑफ योर मीन्स रिसोर्सेज इन रिलेशन टू योर वॉन्ट्स। इसका अर्थ हुआ कि हम भले ही सबसे रिचेस्ट हो, हम सब कुछ एक साथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये तो समझाया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो गया, अब आपको समझ में आ गया। ऐसा कुछ भी एक्टिविटी जो हम फर्दर प्रोडक्शन के मकसद से करते हैं और मकसद है सैलरी, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ कमाना। अब यहाँ लिखा है लर्निंग बाय डूइंग। आप हाउ डू डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैं आपको समझाया ना एग्जांपल कि मैं अगर अपने खुद के घर के फैमिली के बच्चे को, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को या किसी झुग्गी बस्ती में जाके बच्चों को 2 घंटा क्लास देता हूँ हफ्ते में 3 दिन, लेकिन उसका फ़ी मैं नहीं लेता हूँ, तो दैट इज़ माई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन अगर मैं अपने कोचिंग सेंटर में, ट्यूशन सेंटर पे या किसी के घर में जा कर के पढ़ाता हूँ और बदले में फ़ी लेता हूँ, तो दैट इज़ माई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैं वकील हूँ, अगर मैं किसी से काम कर दिया लेकिन उसका फ़ी नहीं लिया, उसको छोड़ दिया, तो उस समय वो मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। लेकिन अगर मैंने फ़ी ले करके काम किया तो दैट इज़ माई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपने घर के लोगों को ट्रीटमेंट किया, बदले में कोई फ़ीस नहीं लिया, वो मेरा हो गया नॉन इकोनॉमिक। लेकिन मैं अपने चेम्बर में जो लोगों को इलाज कर रहा हूँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ, दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसके बदले में मैं फ़ी ले रहा हूँ, तो दैट इज़ माई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। समझ में आ गया? चलिए, तो इसी में आपको एक समझा दूँ व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, ये आप अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझे हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ऐसा इसलिए है क्योंकि वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, वी हैव अनलिमिटेड डिज़ायर्स, वी हैव अनलिमिटेड नीड्स, बट ऑन द अदर हैंड वी हैव लिमिटेड स्कार्स resources or means, and that limited resources or means have alternative uses। ये हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके कारण हर इकोनॉमी को, चाहे वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो, सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो, भारत की इकोनॉमी, उन सब में एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो और वो प्रॉब्लम हम लोग पढ़ ही चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो यानी इकोनॉमिक्स क्या है, अब आपको एक तरह से आइडिया लग रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट वी मस्ट कन्फ्रंट ओइंग टू द फैक्ट दैट आवर मीन्स आर स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स एंड दैट द मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जो हमारे आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, और ऐसे इसलिए अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं बट हमारे लिमिटेड मींस और रिसोर्सेस हैं, और उस पर भी उस लिमिटेड मींस और रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो इन सब को, यानी अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस और उसके अल्टरनेटिव यूजेज को ध्यान में रखकर कैसे क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किया जाए जो हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, वेलफेयर आए, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इस विषय पर जो साइंस हमको नॉलेज देता है, दैट साइंस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। दैट इज़ नॉट द प्योर साइंस बट दैट इज़ अ सोशल साइंस। रॉबिन्स ने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को, अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब रॉबिन्स महोदय ने कहा है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो अध्ययन करता है मानवीय क्रियाकलापों को, उसके सीमित संसाधन और असीमित इच्छाओं को पूरा करने में कैसे वो संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग कर अपने आप को परम संतुष्टि में या उत्तम संतुष्टि लेवल पे लाता है। ये इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं। थैंक यू।